नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, कल वीडियो मैं नहीं डाल सका, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। वही पिछले हफ्ते के जो सवालात हैं, उन्हीं सवालात के जवाबात के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरी वीडियो ज़रूर देखें ताकि बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो आज हम आपके सामने सबसे पहला सवाल जो हम जिसका जवाब देने जा रहे हैं, एक साथी लिखे हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लिखा है कि शेख आलिया सानिया के बाद और कितने साल लगेंगे आलिम होने के लिए। देखिए, आलिया सानिया के बाद जो है आलिया सालिसा है और आलिया राबिया, यानी 2 साल और लगेंगे आलिम बनने के लिए। ठीक है। उसके बाद एक साथी लिखे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लिखा है कि हजरत, अगर दाखिले के दिन इंटर की सर्टिफिकेट दस्तयाब न हो तो उसको जमा कराने के लिए कुछ वक्त मिल सकता है क्या? बट फैसल कश्मीर से। तो देखिए, सर्टिफिकेट का होना तो बिल्कुल कंपलसरी और ज़रूरी है। अगर नहीं है तो उनसे कह दें कि आप नेट पर देख सकते हैं। अगर नेट पर आ गया होगा तो वहाँ चेक किया जाता है, तो नेट पर अगर होगा तो वहाँ के ज़रिए से तस्दीक हो जाएगी, तो आपका एडमिशन वहाँ हो जाएगा। अगर वहाँ भी ना हो तो फिर मुश्किल है कि आपका एडमिशन वहाँ हो जी। उसके बाद एक साथ ही लिखे हैं कि आफ्टर 10th बोर्ड, यानी कि 10वीं करने क्या बोर्ड के बाद क्या नदवी में एडमिशन ले सकते हैं हाफिज बनने के लिए? नहीं जी, हाफिज बनने के लिए जो है 3 पारे का हिफ्ज होना बिल्कुल जरूरी है, और उम्र जो है 10 से लेके 13 तक, इसके अंदर इसकी उम्र होनी चाहिए। तो इन बच्चों का एडमिशन नदवी के अंदर हाफिज बनने के लिए होता है। उसके बाद एक साथी लिखे हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं लिखा है कि शेख, मैं फजीलत अव्वल में दाखिला लेना चाहता हूँ, तो दाखिला कैसे होंगे? तो फजीलत में दाखिला लेने के लिए आपको रमज़ान से पहले थोड़ा सा जागना होना चाहिए था और फॉर्म भर लेना चाहिए था ऑनलाइन। तो अब जो है वो फॉर्म भरने का जो है ऑप्शन खत्म हो चुका है। अब आप अगले साल का इंतजार कीजिए, यानी 2026 का। उसमें जब फॉर्म आएगा ऑनलाइन भरने का तो उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। अभी फिलहाल आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता है अब। उसके बाद एक साथी लिखे हैं अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लिखें कि मौलाना साहब, जब मेरे पास मेरे बीएससी के पेपर होंगे तो नदवा से छुट्टी मिल जाएगी और कितने दिन की मिलेगी? तो देखिए, नदवे से छुट्टी आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको एडमिट कार्ड दिखाना होता है, और जितना दिन इम्तिहान होगा उतने दिन की छुट्टी आपको मिल जाएगी जी। उसके बाद एक साथी लिखे हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लिखे कि शेख, मैं मदरसा मज़हरुल उलूम बिलौजपुरा में दाखिला लेना चाहता हूँ। इसमें दाखिला लेने का तरीका क्या है और इसमें आलिया सानिया में दाखिला होगा या नहीं होगा? देखिए, बिलौजपुरा में एडमिशन लेने के लिए आपको रमज़ान के बाद जो है, यानी ईद के 7वें दिन, यानी 7 शव्वाल के बाद तमाम मदरसे नदवे के ब्रांच जो होते हैं वो खुल जाते हैं। तो आप वहाँ दस्तक दें, वहाँ हाजिरी लगाएं, और जिस क्लास में भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस क्लास का फॉर्म भरें, और आपका तकरीरी टेस्ट होगा। तकरीरी टेस्ट में अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको आलिया समझिए कि आपका जो है आलिया सानिया में हो सकता है। नहीं, अगर उसमें नहीं पास हो सके तो आलिया उला में आपको रख लिया जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद एक साथी लिखे हैं मदरसा अल हरम लखनऊ के बारे में भी कुछ बताएं। तो देखिए, उसके बारे में हम क्या बताएं, ये समझिए कि हिफ्ज का क्लास, हिफ्ज के मदरसे हैं ये, तो इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ज़्यादा इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है।
उसके बाद एक साथी लिखे हैं इंटर कॉलेज से पास हूँ, नदवा से अरबी से ग्रेजुएशन करना चाहता हूँ, MD सनाउल्लाह। तो आपको फॉर्म भरना चाहिए था ऑनलाइन, तो वो ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो है ऑप्शन खत्म हो चुका है, तो अभी जो है फिलहाल नहीं हो पाएगा। फॉर्म का डेट कब तक है हजरत? तो वो 3 रमजान तक ही था, तो वो खत्म हो चुका है। अब जो है अब आप लोग जो लोग फॉर्म भरे हैं वो इंतजार करें मैसेज का। हाँ, एक साथी पूछ रहे थे कि मैसेज में क्या लिख के आएगा, तो देखिए मैसेज में ये लिख के आएगा कि यू आर सेलेक्टेड, यानी आप सेलेक्ट हो चुके हैं। इसका मतलब है कि आप नदवा 14 अप्रैल को जा सकते हैं और इम्तिहान में बैठ सकते हैं, इम्तिहान दे सकते हैं। ठीक है, ये है। उसके बाद एक साथी लिखे हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उन्होंने लिखा है कि शेख नदवा का जो शाख लिखे, नदवा का जो शाख है उनमें आलिया सानिया आलिया सानी, भाई आलिया सानिया नहीं होता है, सानिया सानिया होता है, यानी नीचे क्लास की बात कर रहे हैं अगर आप, तब आलिया उला। अच्छा, आलिया सानिया और आलिया उला में दाखिला होगा या नहीं होगा, और कब से दाखिला शुरू हो गई। एक चीज देखिए, नदवे के ब्रांच में अगर आप आलिया सानिया या आलिया उला में एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन हो जाएगा, लेकिन टेस्ट होगा। टेस्ट में अगर आप पास हो जाते हैं तो एडमिशन आपका हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि दाखिला कब से शुरू होंगे, तो ये हर मदरसे का एक उसूल है। नदवे की ब्रांच की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी मदारिस का तो हमें नहीं मालूम, लेकिन नदवे की ब्रांच का एक उसूल है कि 7 शव्वाल से हर मदरसे खुल जाता है। तो 7 शव्वाल तक जो है, यानी 7 शव्वाल को आप हर हाल में मदरसा पहुंच जाइए या 8 शव्वाल को, तो आपका एडमिशन जो है हो जाएगा। उसके बाद साथ ही लिखे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लिखा है कि क्या बिस्तर वगैरह कुछ साथ लेना है जब नदवा आना होगा? हाँ जी, बिस्तर लेके नहीं आएंगे, सोएंगे किस पे? बिस्तर तो जरूरी है, ताकि सोने वगैरह आराम भी तो जरूरी है ना, तो बिस्तर वगैरह भी ले लीजिए। और जो मुख्तसर में जो सामान जरूरियात की जो चीजें हैं मुख्तसर में वो ले लें, ताकि अगर एडमिशन हो जाता है तो आप वहीं रह जाएं और बकरीद तक जो है किसी तरह काम चला लें। फिर बकरीद में घर आए तो पूरा सादो सामान के साथ आए, यानी तो अपने घर से किसी को बुलवा लें सामान के साथ, तो ये भी हो सकता है। उसके बाद एक साथी लिखे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लिखा है कि शेख लखनऊ में कहाँ ट्रांसलेट यानी अरबी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू अरबिक का कोर्स होता है? तो देखिए, ये तो नदवे के अंदर ही है, नदवे के अंदर भी होता है, और लखनऊ में कहाँ होता है ये मुझे नहीं मालूम सही तरीके से। तो कभी हम इस पर उसको पता करेंगे तो हम इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हम आपको बतलाएंगे। चलिए, उसके बाद एक साथी लिखे हैं अस्सलामु अलैकुम हजरत। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लिखा है कि मेरा सवाल ये था कि अगर कोई दारुल उलूम के निसाब से अरबी चहारो या अरबी पंजुम या शशुम पढ़कर नदवा के शाख में दाखिला लेना चाहेगा तो क्या उसको दाखिला हो जाएगा, चाहे आप चहारुम पढ़ के आए हो या शशुम? अगर आप अरबी आलिया उला में या आलिया सानिया में लेना चाहते हैं तो हो जाएगा, लेकिन टेस्ट पास करना होगा। लेकिन जो भी मदरसे में जाएंगे तो वहाँ कुछ ना कुछ आपसे पूछताछ करेगा ही, तस्दीक नामा मांगेगा, कुछ ना कुछ तो जरूर मांगेगा, टेस्ट होगा। तो जिस हिसाब का आपका समझिए कि सलाहियत होगी उसी हिसाब से आपको उसी क्लास में रखा जाएगा, तो ये हो जाएगा। और अगर दाखिला मिल जाएगा तो कौन सी दर्जा में मिलेगा? तो अरबी चारुम में अगर आप वहां से तालीम हासिल करके आए हैं तो समझिए कि सानिया खामसा में हो सकता है, समझ गए, लेकिन सलाहियत के ऊपर है, देखी जाएगी कौन सी किताब आपने पढ़ी है, वहां उसी हिसाब से होगा। और नदवा के शाखों में कोई लिमिटेड है क्या कि इनसे ऊपर के तलबा का दाखिला नहीं होता है? होता है भाई, होता है। बहुत मेहरबानी होगी अगर बताएंगे, हो जाएगा दाखिला, आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, एडमिशन आपका हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि आपसे कुछ पूछताछ
ٹاسک جو ہے کیا جائے گا، اس میں اگر آپ پاس ہو جاتے ہیں اور اس لائق ہو جاتے ہیں تو آپ کو عربی ثانویہ خامسہ میں بھی رکھا جا سکتا ہے یا عالیہ اولی میں بھی رکھا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ثانویہ خامسہ کے بعد جو ہے عالیہ اولی ہے، اور جس مدرسے میں ثانویہ خامسہ نہیں ہے وہاں ثانویہ ثالثہ ہے، تو ایک کلاس جو حذف ہو جاتا ہے۔ تو اسی حساب سے اگر آپ دیکھا جائے گا کہ کیا لیول ہے آپ کی تعلیم کا، تو اسی حساب سے جو ہے آپ سے کچھ جو ہے سوالات کریں گے اور آپ کا ایڈمیشن اسی کلاس میں، جس کلاس میں آپ چاہتے ہیں اسی کلاس میں ہو سکتا ہے۔ جی، تو اتنے سارے سوالات تھے، مجھے امید ہے کہ آپ کے سوالات کے جوابات صحیح طریقے سے مل گئے ہوں گے، اور پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوالات ہو، کوئی کنفیوژن ہو، تو آپ گھبرائیں نہیں، آپ فوراً جو ہے اسی ویڈیو کے نیچے کامنٹ باکس میں کامنٹ کریں، اور انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے سوالات کے جوابات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ چلیے، جب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے مغفرت کا، مغفرت کے لیے دعا کریں اور پوری امت کے لیے دعا کریں، اور سب لوگ دعا کریں کہ سب لوگ خوش رہیں، آباد رہیں، اور ایک دوسروں کو دعائیں دیتے رہیں، لیتے رہیں۔ جی، تو چلیے مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔